बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबर बहुत बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी खबर। तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई थी, इमरान खान की हुकूमत गिर गई थी, इमरान खान घर चले गए थे, वो रिवर्स होने जा रही है। ये कोई क्या सारा ही नहीं है, अफवाह नहीं है, पक्की खबर है कि वो सारा मामला रिवर्स होने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस जिसमें शहबाज शरीफ आजकल मुकीम हैं, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, उसकी मुरम्मत करवाई जा रही है 7 करोड़ रुपए से। वो स्विमिंग पूल में, तालाब में कौन नहाएगा? शहबाज शरीफ नहाएंगे या शहबाज शरीफ की वो भैंसें नहाएंगी, जिनके बारे में शहबाज शरीफ ने बाकायदा लिख कर दिया है कि मेरे घर के अखराजात इन भैंसों के दूध बेचने से पूरे होते हैं। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ तीसरी बात हम करेंगे जनरल फैज़ हमीद पर, जिनका नाम सुनते ही मुस्लिम लीग कानून के सियासतदानों के पसीने छूट जाते हैं, इनकी टांगें कांपने लगती हैं। वो फैज़ हमीद एक बार फिर गेम में इन हो चुके हैं और पूरे तरीके से इन हो चुके हैं। इन 3 मौज़ूआत पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा दीगर ख़बरों पर भी नज़र दौड़ा लेते हैं। इमरान खान जब 2014 को अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद जा रहे थे, तो गुजरांवाला शहर से गुजरते हुए इन पर पत्थर बरसाए गए थे, टमाटर मारे गए थे, अंडे फेंके गए थे। वही शहर जिसमें इमरान खान ने कल जलसा किया है, बहुत बड़ा जलसा, बहुत ही बड़ा जलसा हुआ है। और उस जलसे में इमरान खान पर गुजरांवालों के लोगों की तरफ से वालहाना तौर पर गोलपाशी की गई है। वो शहर जिसमें इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर संगबारी की गई थी, उसी शहर में इमरान खान के जलसे पर गोलपाशी की गई है, फूल बरसाए गए हैं। तो मामला इस हद तक इमरान खान की फेवर में आ गया है। और जिस तरीके से इमरान खान की लाहौर बार एसोसिएशन में पजीराई की गई है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब असम्बली की सूरत हाल यूँ की तूँ है। हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया जा रहा है, इस पर अमल करने से बहाने साजी से काम लिया जा रहा है, जबकि ये नविश्ता दीवार है कि हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, आखिरी सांसें गिन रही है। हमजा शहबाज शरीफ का जाना ठहर चुका है, आज गया या कल गया, हाथ पांव मारे जा रहे हैं। होना क्या है? होना वही है कि 186 नशिस्तें दरकार हैं वज़ीर आला बनने के लिए। हमने कल 184 कह दिया था, हमारे दोस्त मोहम्मद हनीफ ने इसकी तस्दीक करवाई है। तो वज़ीर आला बनने के लिए 186 नशिस्तें दरकार हैं, जो हमजा शहबाज शरीफ के पास नहीं हैं। हमजा शहबाज शरीफ के पास सिर्फ़ 172 नशिस्तें हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी उन ख़बरों की तरफ जिनका हमने ज़िक्र किया था। औरिया मकबूल जान की तरफ से एक प्रोग्राम में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इमरान खान की हुकूमत के हवाले से फ़ैसला दिया गया था, स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद किया गया था, उस पर आज बेचैनी महसूस की जा रही है उस बेंच में, और उसमें तस्दीक करने की कोशिश हो रही है। उस मामले को अनडू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुकी है। इस हवाले से रिव्यू की पिटीशन तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश कर दी गई है, उस पर समाअत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर चीज़ को अनडू कर दिया जाएगा। कल जब रेफरेंस पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार ना करने के बारे में फ़ैसला दिया गया था, इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से, जिसमें फवाद चौधरी भी थे, फैसल चौधरी भी थे और दीगर भी वकला थे, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक अपनी जगह पर मौजूद है। तो उस बयान की आज समझ आ रही है। नज़र सानी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर अगर नज़र सानी कर लेती है, तो यूँ समझ लीजिए कि वो फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा और मामला फिर पार्लियामेंट में जाएगा। दोबारा से तहरीक एतमाद वहाँ पे उठेगी, दोबारा वहाँ पे वोटिंग होगी। तो आज क्या सूरत हाल है? ये 20 लोग ये तो वोट डालने के काबिल नहीं हैं। इत्तेहादियों ने वोट देकर शहबाज शरीफ को कामयाब करवाया था। नून लीग के 3 लोग पार्टी को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। काफ लीग के 2 लोग वो भी वापस जा रहे हैं। बाप के अंदर फूट पड़ चुकी है। MQM फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर रही है। तो शहबाज शरीफ के लिए 3 अप्रैल की तरह 172 से ज़्यादा लोगों को अपने साथ रखना नामुमकिन हो चुका है।
तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पर अगर दोबारा वोटिंग होती है, मामला फिर 3 अप्रैल तक आ जाता है, तो ये अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? इमरान खान की हुकूमत फिर बहाल हो जाएगी, और इमरान खान बहाल होते ही पहला काम क्या करेंगे? इमरान खान क्या करेंगे? इमरान खान वही करेंगे, असम्बलियों को तहलील करने का एक बार फिर सदर को सिफारिश करेंगे, और इसकी मुखालफत अब नून लीग की तरफ से भी नहीं की जाएगी। दूसरी हमने बात की थी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तालाब की सफाई की जा रही है। शहबाज शरीफ को तैराकी का बहुत शौक़ है, वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ 7 करोड़ रुपया उस स्विमिंग पूल की मुरम्मत पर खर्च कर रहे हैं। और ये भी खबर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ से उनके ज़राए आमदन पूछे गए थे, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि मैंने भैंसें रखी हुई हैं, उनको पालता हूँ, उनका दूध बेचकर मैं गुजारा करता हूँ। इंतहाई मुज़हिका के इस किस्म की ये स्टेटमेंट थी। अब देखते हैं कि उस स्विमिंग पूल में, उस तालाब में शहबाज शरीफ नहाते हैं, या शहबाज शरीफ की वो मजें जाके उसमें छोड़ी जाती हैं और वो उसमें जाके नहाती हैं। अगली बात हम कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद की। जनरल फैज़ हमीद पूरी तरह से गेम में इन हो चुके हैं। आपने ये खबर पढ़ी होगी कि तालिबान के साथ 30 मई तक जंग बंदी का मुआहदा हुआ है। इमरान खान की तरफ से जब टीटीपी के साथ, तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात की गई थी, तो यही लोग जो आजकल हुकूमत में हैं, मुस्लिम लीग नून और उनके हामियों की तरफ से आसमान को सर पर उठा लिया गया था। ये हुकूमत तालिबान के साथ आखिर बात ही क्यों कर रही है? ये हुकूमत अपने टीटीपी के साथ बात कर रही थी, पाकिस्तानी तालिबान के साथ बात कर रही थी। आज मामला और आगे बढ़ा है। आज क्या हुआ है? टीटीपी और अदारों के माबैन बैठक हुई है, जिसमें यह तय पाया है कि 30 मई तक जंग बंदी होगी, दोनों तरफ से हथियार नहीं उठाए जाएंगे। और ये सारे मामला कहाँ पे तय हुए हैं? ये अफ़गानिस्तान में तय हुए हैं, और इसकी गारंटी दी है तालिबान हुकूमत की तरफ से, जो अफ़गानिस्तान में पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। उसकी तरफ से ये गारंटी दी गई है कि तालिबान टीटीपी वाले वो हथियार नहीं उठाएंगे, 30 मई तक जंग बंदी रहेगी। और ये बात शायद मुस्लिम लीग नून के हलकों को नहीं मालूम कि इस सारे मामले में किस बंदे ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। हाँ जी हाँ, वही जनरल फैज़ हमीद, वो इस मामले में आगे हैं, वही सारे मामला तय कर रहे हैं, वही अफ़गानिस्तान में गए हैं, और अफ़गान तालिबान की तरफ से इस मामले में एक गारंटी दी गई है। तो यूँ समझ लीजिए कि जनरल फैज़ हमीद पूरी तरह से एक बार फिर गेम में इन हो चुके हैं। नाज़रीन, हमने बात की तहरीक अदम एतमाद के रिवर्स होने की, तो इस हवाले से हमारे सामने, आपके सामने दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेफरेंस पर फैसला दिया गया। उस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हलकों में, ख़ुसूसी तौर पर मौलाना फजल रहमान की पार्टी में बहुत ज़्यादा परेशानी पाई जा रही है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस भी लिया गया है कि किस तरीके से नैब के अफसरों को परेशान किया जा रहा है, FIA के अफसरों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और किस तरीके से इन अदारों पर दबाव है कि शहबाज शरीफ के मुकदमात डिले कर दिए जाएं या वापस ले लिए जाएं। ये सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम ये बात ज़रूर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद किया गया था, वो फ़ैसला उन्हीं फ़ैसलों में गिना जाएगा जो मौलवी तमीज़ुद्दीन के हवाले से फ़ैसला आया था जस्टिस मुनीर की तरफ से। और फिर जो फ़ैसला नज़रिया ज़रूरत के तहत जनरल ज़िया-उल-हक़ के मार्शल लॉ को और मुशर्रफ के मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के हवाले से आए थे। और फिर एक फ़ैसला जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी का फ़ैसला था, उसमें जिन जजों ने फ़ैसला दिया था, जिस कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, उसकी बात भी होती है और होती रहेगी। इन फ़ैसलों को कोई भी पाकिस्तानी तहसीन की नज़रों से नहीं देखता। और जो फ़ैसला जो स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करने के हवाले से आया था, वो भी उन्हीं फ़ैसलों में से एक है। और फ़ैसला देने वाले लोगों को वो जो भी फ़ैसला कर लें, तहरीक अदम एतमाद को रिवर्स कर दें, मुनहरफ अरकान की नाअहली को ताहियात करार दे दें, शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर लपेट दें, इस सब के बावजूद वो जो नेक नामी का दाग है
وہ ہماری سپریم کورٹ کے ماتھے سے نہیں دھل سکتا، کبھی نہیں دھل سکتا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔